हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हमारा टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या है हमारा टॉपिक? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। और ये किसके लिए चल रही है क्लास? एनटीपीसी के लिए। ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों का टाइम मैं ज़्यादा वो निकालना नहीं चाहता। ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना भोजराज ने नहीं की थी, महेंद्रपाल ने नहीं की थी और रामपाल ने भी नहीं की थी। इन्होंने की थी। इनका नाम है नागभट्ट प्रथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी, बताइए। तो गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो इतने सब कुछ। तो गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। ठीक है। कौन थी? कन्नौज। अगला क्वेश्चन रहेगा थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में नागभट्ट प्रथम ने अरब कारियों को जो आक्रमणकारी थी कहाँ पर हराया था? थाने या उज्जैन, राजस्थान के समीप, भारत के पश्चिमी भाग में। तो राजस्थान के समीप, भारत के पश्चिमी भाग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, बताइए। सबसे शक्तिशाली। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो मेहर भोज था। कौन था? मेहर भोज। ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों को अरब इतिहासकारों ने क्या कहा था? गुर्जर प्रतिहारों को अरब इतिहासकारों ने क्या कहा था, बताइए। अरब इतिहासकारों ने इसको क्या कहा था? जाट कहा था, मुस्लिम रक्षक, हिंदू साम्राज्य के रक्षक। क्या कहा था? हिंदू साम्राज्य के रक्षक। ठीक है। छठवां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या? मेहर भोज ने किस उपाधि को धारण किया था? मेहर भोज की उपाधि कौन सी थी, बताइए। मेहर भोज की जो उपाधि थी वो थी आदि बराह की। किसकी? आदि बराह की। ठीक है। सातवां क्वेश्चन हमारा रहेगा, गुर्जर प्रतिहार वंश किस काल में फला फूला? तो गुर्जर प्रतिहार वंश किस काल में शक्तिशाली हुआ, यानी कि फला फूला? तो 8वीं से लेकर के 11वीं सदी तक। 8वीं से लेकर के 11वीं सदी तक। ओके। अगला क्वेश्चन रहेगा, गुर्जर प्रतिहारों ने किस राजवंश के साथ त्रिकोणीय संघर्ष किया था? तो जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था पाल राष्ट्रकूटों के साथ हुआ था। किसके साथ? पाल राष्ट्रकूटों के। ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो महेंद्रपाल ने किस क्षेत्र पर शासन किया था ये आपको बताना है। महेंद्रपाल ने शासन किया था पंजाब से लेकर बंगाल तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? अंतिम और शक्तिशाली शासक देवपाल, भोज, रामपाल, कौन था इनमें से, बताइए। आपको बताना है इसका आंसर शासक। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, अंतिम शासक, कौन था अंतिम शासक? तो इसका राइट आंसर है महेंद्रपाल द्वितीय। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि गुर्जर प्रतिहारों का मुख्य धर्म क्या था? गुर्जर प्रतिहारों का जो मुख्य धर्म था वो कौन सा धर्म था? इनका हिंदू धर्म मुख्य धर्म था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरब और मसूरी ने किस इतिहास शासक का वर्णन किया था? अरब और मसूरी ने किस इतिहास शासक का वर्णन किया था? तो अरब और मसूरी ने किस इतिहास शासक का वर्णन किया था? मेहर भोज का। ठीक है। मेहर भोज का वर्णन किया था। गुर्जर प्रतिहार काल में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था? गुर्जर प्रतिहार काल में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था? ये बनाया गया था खजुराहो का। गुर्जर प्रतिहार वंश के समय किस विदेशी धर्म का आगमन नहीं हुआ था? गुर्जर प्रतिहार वंश के समय कौन सा ऐसा विदेशी धर्म था जिसका आगमन इंडिया में नहीं हुआ था? ठीक है। तो वो यहूदी था। कौन था वो? यहूदियों के। गुर्जर प्रतिहारों की सैन्य शक्ति किसके विरुद्ध प्रसिद्ध थी? चोल, अरब,
अरबों के विरुद्ध, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों का पतन किस कारण हुआ था? गुर्जर प्रतिहारों का पतन भीतरी कला और आर्थिक कमजोरी उनकी। हेलो हेलो भैया बोलू। मेहर का संबंध किस वंश से था? तो मेहर का संबंध प्रतिहार वंश से था। ओके, प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहारों ने किस वंश से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? गुर्जर प्रतिहारों ने कौन से वंश से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? मौखरी, पल्लव या गुप्तों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों का प्रतिद्वंदी कौन था? तो पाल और राष्ट्रकूट दोनों कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों के प्रतिद्वंदी थे। प्रतिहार वंश के शासक किस भाषा को संरक्षण देते थे? तो संस्कृत को संरक्षण देते थे। तो आज के 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब थोड़ा यहाँ पर आ जाएगी, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कहाँ होगी? तो यहाँ होगी, ठीक है। ये फ्री टेस्ट सीरीज है। क्या है? फ्री टेस्ट सीरीज है और इसी एप्लीकेशन पर दी हुई है, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लो, वहां पर आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज को। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और इसको फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज कैसी मिलेगी? फ्री मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। और एसएससी सीजीएल के लिए है, सीजीएल के लिए यानी कि एसएससी और रेलवे दोनों के लिए, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।